सभी को मेरा नमस्कार। आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो समय को जाया न करते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक सिंधु घाटी की सभ्यता, जो भारतीय इतिहास से है। सिंधु घाटी की सभ्यता, इसका समय था 2500 से 1750 तक। क्या कब तक से कब से था? 2500 से 1750 बीसी तक। 1750 बीसी तक सिंधु घाटी और उसके आसपास बसी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सिंधु नदी और उसके आसपास बसी सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। इसका क्षेत्रफल है 12,99,600 किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना है? 12,99,600 किलोमीटर। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। मांडा जो कश्मीर में स्थित है और चेनाब नदी के स्तर में, यह इसका कौन सा बिंदु था? उत्तर का बिंदु कौन सा था? मांडा कश्मीर। और इसका दक्षिणी बिंदु कौन सा था? जो दैमाबाद, जो महाराष्ट्र में स्थित है, गोदावरी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के। और कहाँ पर स्थित है? कौन सा है? दैमाबाद, जो महाराष्ट्र में स्थित है। पूर्वी बिंदु इसका आलमगीरपुर। ये कहाँ है? यूपी में, हिडन नदी के किनारे। आलमगीरपुर कहाँ पर है? आपका यूपी में, हिडन नदी के किनारे। पश्चिमी बिंदु है इसका सुतकांगेडोर कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में। और कौन सी नदी है? दासकन नदी पर सुतकांगेडोर पाकिस्तान में स्थित है और दासकन नदी के किनारे। कौन सा बिंदु है? पश्चिमी बिंदु। वह दोबारा देख लीजिए। उत्तरी बिंदु इसका कौन सा है? मांडा कश्मीर में, चेनाब नदी के किनारे। और दक्षिणी बिंदु हो गया दैमाबाद, महाराष्ट्र में स्थित है। दैमाबाद महाराष्ट्र में और गोदावरी नदी के किनारे है। आलमगीरपुर और पूर्वी बिंदु है आलमगीरपुर, जो कहाँ है? यूपी में और हिडन नदी के किनारे। सुतकांगेडोर पाकिस्तान में, दासकन नदी के किनारे। ठीक है, सुतकांगेडोर कहाँ पर है? पाकिस्तान में और दासकन नदी के कौन सा बिंदु है? ये पश्चिमी। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर धौलावीरा है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। लिपि कौन सी है? भाव चित्रात्मक, दाएं से बाएं लिखी जाती है। लिपि कौन सी है? भाव चित्रात्मक, दाएं से बाएं लिखी जाती है। इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी है? कपास। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख फसल कौन सी है? कपास। तौल की इकाई 16 के गुणज होगी। मुख्य व्यवसाय क्या होगा? व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यापार क्या है? मुख्य व्यवसाय क्या है? व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ तक है? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक। इस सभ्यता ने लोहे की खोज नहीं। एक छोटी सी बात और है, इम्पोर्टेंट नोट है। मिस्र और मेसोपोटामिया तथा हड़प्पा की सभ्यता तीनों एक दूसरे के समकालीन। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और हड़प्पा की सभ्यता तीनों एक दूसरे के समकालीन है, ये ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं आगे। हदमे, मोरा, काला सूरज, इन सब की मतलब जो जितनी सभ्यताएं हैं, इनको खोज करने के लिए एक छोटी सी मैं ट्रिक बनाई है। खोज करता हूँ कि जानकारी के लिए। वो देखिए, हदमे, मोरा, काला सूरज। हद मतलब हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। मोरा मतलब मोहनजोदड़ो और राखलदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। काली बग्गा बीवी लाल ने 1961 में की थी काली बग्गा की खोज। सुरकोटड़ा की खोज जगपति जोशी ने 1972 में की थी। बढ़ते हैं आगे। हड़प्पा, अब पढ़ते हैं हड़प्पा के बारे में। कांस्य युगीन 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। हड़प्पा क्या है? हड़प्पा सभ्यता के
हड़प्पा सभ्यता जो है मांगट गोमरी ज़िले में रावी नदी के तट पर स्थित है। ये कहाँ पर है? पाकिस्तान के मांगट गोमरी ज़िले में रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी एक छोटी ट्रिक बनाइए, MRP। एम फॉर मांगट गोमरी और रा से रावी नदी और फिर पी से पाकिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल की खोज की थी। सिंधु घाटी सभ्यता ने सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खोज की थी, जिस कारण सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ से हड़प्पा सभ्यता से हमें क्या क्या मिला हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता ने सबसे पहले हड़प्पा की खोज की थी, जिस कारण सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अब हमें यहाँ से क्या क्या मिला हुआ है वो देखते हैं। इसके लिए मैंने छोटी ट्रिक बनाई है। हड़प्पा की लाल मिट्टी से चांदी की मात्र देवी मिली है, जिसे सेल कर बेचकर, मतलब सेल कर मुद्राएं हुई, जिससे सेल कर मुद्राएं प्राप्त हुई, जिसमें बैल की आकृति के अग्निकुंड बने थे। एक बार और देख लेते हैं। हड़प्पा की लाल मिट्टी से चांदी की मात्र देवी मिली, जिसे सेल कर मुद्राएं प्राप्त हुई, जिसमें बैल की आकृति के अग्निकुंड बने थे। अब इसका क्या है? बर्तनों में लाल मिट्टी का प्रयोग चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य देखिए। और मातृ देवी की मूर्ति मुद्राओं को बनाने में सेल खड़ी का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो इससे ही पता चलता है कि इनके संबंध मेसोपोटामिया से भी हैं। इस सभ्यता के संबंध मेसोपोटामिया से भी हैं। अग्निकुंड में मिले हैं। क्या मिले हैं? अग्निकुंड भी मिले हैं। आगे है मोहनजोदड़ो। शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। खोज किसने की थी? राखनदास बेनर्जी ने। कब की थी? 1922 में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकना के सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसका एक मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई है, PLS। P मतलब पाकिस्तान, L फॉर लरकना और S फॉर सिंध नदी। मोहनजोदड़ो को सिंध नखलिस्तान बाग भी कहते हैं। मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं? सिंध नखलिस्तान बाग भी कहते हैं। इसकी जो चीज़ हमें यहाँ से प्राप्त हुई उसके लिए मैंने एक छोटी ट्रिक बनाई है। मोहन ने आदिदेव शिव से कहा कि नगरों में नर्तकियाँ विशाल स्नानागार में, जबकि योगी पुजारी पुरोहित घरों में कुओं में स्नान कर सभा भवन जाते थे। मोहन ने आदिदेव शिव से कहा कि नगरों में नर्तकियाँ विशाल स्नानागार में, जबकि योगी पुजारी पुरोहित घरों में कुओं में स्नान कर सभा भवन में जाते हैं। तो देखते हैं आदिदेव शिव की मूर्तियाँ। आज क्या मिला हुआ है? आदिदेव शिव की मूर्तियाँ। नगरी सभ्यता, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, विशाल स्नानागार, योगी पुरोहित पुजारी घरों में कुओं के अवशेष, विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार। अगला है लोथल। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में एक बंदरगाह है। ये लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में एक बंदरगाह है। खोज 1957 SR राव ने की थी। SR राव ने। ट्रिक है इसकी। लोथल के बंदर कारखाने में पैजामा पहनकर सोए थे। लोथल के बंदर कारखाने में पैजामा पहनकर सोए थे। ये ट्रिक होगी इसकी।
यह एक बंदरगाह था। तो यहाँ से क्या मिला हुआ है, मन का बनाने का कारखाना, मन का बनाने का कारखाना, मन का बनाने का कारखाना। अगला है पैमाने की खोज। पैमाने की खोज भी यहीं से हुई थी। युगल समाधान प्रणाली के साक्ष्य, युगल समाधान प्रणाली के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए। अगला है बनमाली। बनमाली खोज 1973 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। आर.एस. बिष्ट ने। बनमाली हरियाणा का हिसार क्षेत्र है। बनमाली हरियाणा का हिसार क्षेत्र है। यहाँ से हल्की आकृति के खिलौने मिले हैं और पूर्ण नियोजित नगर। तो इसकी ट्रिक बन सकती है, वन में हरि ने हल्की आकृति का पूर्ण नियोजित शहर बसाया। वन में हरि ने हल्की आकृति का पूर्ण नियोजित शहर बसाया। ठीक हो गया। बढ़ते हैं आगे। कालीबंगा। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज 1961 में बीवी लाल ने की थी। किसने की थी? बीवी लाल ने। इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा की शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। साक्ष्य क्या क्या मिले हैं यहाँ से? जुते हुए खेत, कब्रिस्तान, मिट्टी का हल। जुते हुए खेत मिले हैं, कब्रिस्तान मिला है और मिट्टी का हल। कालीबंगा एक दीनहीन बस्ती है। दीनहीन बस्ती कौन है? एक कालीबंगा एक दीनहीन बस्ती है। कब्रिस्तान मिला है यहाँ से मिट्टी का हल और जुते हुए खेत, और कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। कालीबंगा एक दीनहीन बस्ती है। अगला है सुरकोटड़ा। 1972 में जगपति जोशी ने इसे खोज की थी। किसने खोज की थी? जगपति जोशी ने। यहाँ से घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से क्या मिले हैं? घोड़े के अस्थियों के साक्ष्य। यह गुजरात में स्थित है। सुरकोटड़ा कहाँ स्थित है आपका? गुजरात में। यहाँ से घोड़े के अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं। राखीगढ़ी। यह हरियाणा के जींद जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जींद जिले में स्थित है, हरियाणा में। यहाँ से प्राप्त मुद्राओं में सिंधु लिपि में लिखा हुआ लेख प्राप्त हुआ है। लिपि में लिखा हुआ लेख मिला है। ठीक हो गया। यहाँ से मिट्टी का रथ भी प्राप्त हुआ। राखीगढ़ी से सिंधु लिपि में लिखा हुआ लेख प्राप्त हुआ है और यहाँ से मिट्टी का एक रथ भी प्राप्त हुआ है। अगला है हमारा आलमगीरपुर। यह मेरठ में स्थित है। मेरठ में हिडन नदी के तट पर स्थित है। मेरठ में हिडन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। आलमगीरपुर से क्या प्राप्त हुए हैं? मिट्टी के बर्तन। यह मेरठ में हिडन नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्व बिंदु कौन सा क्या है? आलमगीरपुर। अगला है सुतकांगडोर। पाकिस्तान में स्थित सिंधु घाटी का सबसे पश्चिमी बिंदु है। पाकिस्तान में स्थित है और सबसे पश्चिमी बिंदु है सिंधु घाटी सभ्यता का यह सुतकांगडोर। खोज 1921 में आर.एल. स्टीन ने की थी। किसने की थी? आर.एल. स्टीन ने। यहाँ से अस्थि राख से भरा बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी, मिट्टी की चूड़ियाँ मिली हो। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, मिट्टी की चूड़ियाँ मिली है और अस्थि राख से भरा हुआ बर्तन मिला हुआ है। धौलावीरा। खोज गणपति जोशी ने की थी 1990 में। आर.एस. बिष्ट। उत्खनन किसने किया था? 1990 में आर.एस. बिष्ट ने। खोज गणपति जोशी ने की है और उत्खनन 1990 में आर.एस. बिष्ट ने की है। यह गुजरात में स्थित था। यह कहाँ स्थित था? गुजरात में। उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली है यहाँ पर मिली थी यहाँ से। यह हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? धौलावीरा। हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर धौलावीरा है। यहाँ से प्राप्त अक्सर अन्य स्थानों से बड़े थे। इनका साइज है 37x23 सेंटीमीटर का है। धौलावीरा से प्राचीन स्टेडियम के साक्ष्य भी मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। जॉन मार्शल जी क्या कहते हैं? बाढ़ से हुआ। ऑरेन स्टेल क्या कहते हैं? जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। गार्डनर चाइल्ड और मार्टियन व्हीलर क्या कहते हैं? आर्यों का आगमन हुआ तो उस कारण से हुआ। आधुनिक विचार क्या है? भूकंप का है। कुछ बातें हैं जिनको आप नोट कर लीजिए जो इम्पोर्टेंट है। पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता में 5 शताब्दी तक जीवित रही। जो पूर्ण विकसित सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता थी, ये 5 शताब्दी तक जीवित रही। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी कौन थे? जॉन मार्शल। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी कौन थे? जॉन मार्शल। चनू दड़ों से ईंट पर एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के
पंजों के निशान मिले हुए। तनुजोड़ों से ईंट पर एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले हुए। महाराष्ट्र के दैमाबाद से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। महाराष्ट्र के दैमाबाद से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। रंगपुर की सभ्यता सौराष्ट्र गुजरात की है। रंगपुर की सभ्यता सौराष्ट्र गुजरात की है। लोथल गुजरात से प्राप्त जार 25 में मछली दबाए हुए चिड़िया और पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्र प्राप्त हुआ है। रोपड़ पंजाब के सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। रोपड़ पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित था।